Hello everyone, I am Mannu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragad. I welcome you all in this 11th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस लेक्चर में हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर 6 में फोर्स सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी किया है तथा लेक्चर 7 में हमने कोप्लेनर फोर्सेस के सारे केसेस के लिए एक एक न्यूमेरिकल के साथ हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना सीखे थे, जिसमें हमने कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तथा हम ये जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा तथा उसके डायरेक्शन टेन अल्फा इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा होता है। लेकिन यह जो फॉर्मूला है ये दोनों दो फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यदि प्रॉब्लम में दो से ज़्यादा फोर्सेस हों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इनको किस तरह से सॉल्व करना है आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट। निम्नलिखित फोर्सेस एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। पहला है 30 न्यूटन इंक्लाइंड एट 25 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब 30 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से 25 डिग्री नॉर्थ की ओर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दूसरा है 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तीसरा है 40 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चौथा है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से 50 डिग्री साउथ की ओर 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये चारों फोर्सेस लग रहे हैं। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला हमने पहले देखा है लेक्चर 7 में, उसमें सिर्फ दो फोर्सेस के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर चार फोर्सेस हैं, तो हम तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। इसके पहले हमको ये चारों फोर्सेस को दो फोर्स सिस्टम में रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने लेक्चर 10 में डिटेल से डिस्कस किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो मैं पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया, मेरा लाइन हो गया ये ईस्ट, इधर मैं ईस्ट कर देता हूँ, इधर मैं वेस्ट लिख देता हूँ, इधर नॉर्थ लिख देता हूँ और इधर साउथ लिख देता हूँ। तो ये मेरा हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अभी बोलिए पहला फोर्स को हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। 30 न्यूटन इंक्लाइंड एट 25 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब नॉर्थ की ओर 25 डिग्री पे, कहाँ से? ईस्ट से 25 डिग्री नॉर्थ की ओर एक फोर्स है 30 न्यूटन का। तो मैं यहाँ पे एक 30 न्यूटन का फोर्स खींच देता हूँ, 30 न्यूटन का, और ईस्ट से 25 डिग्री खींच देता हूँ। दूसरा फोर्स है 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ उत्तर की ओर 20 न्यूटन का फोर्स। ये हो गया मेरा दूसरा फोर्स। तीसरा फोर्स 40 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये हुआ, वेस्ट ये हुआ, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच 45 डिग्री पर, इधर से देखेंगे तो भी इधर से देखेंगे तो भी एक 40 न्यूटन का फोर्स मैं खींच देता हूँ। ये क्या होगा, मैं मान लेता हूँ इधर से 45 ले लेता हूँ, कहीं से भी ले कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी 45 ही होगा। अब चौथा जो फोर्स है मेरा 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की ओर 50 डिग्री पर एक फोर्स आएगा 35 न्यूटन का, वेस्ट से साउथ की ओर 50 डिग्री पर एक फोर्स आएगा 35 न्यूटन का। तो मैं एक 35 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ कर दिया और ये जो एंगल होगा मेरा ये 50 डिग्री होगा। तो मैंने क्या कर लिया, ये जो शब्दों में लिखा था उसको मैंने एक फोर्स डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ही आप ये सारे चीज़ों को फोर्स डायग्राम बना लेते हो, इन सारे चीज़ों का आपका 50% जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अगर आपने सही इसको ड्रॉ कर लिया फोर्स डायग्राम, तो आपका 50% तो काम हो चुका है। रही बात आगे की, वो हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर चार फोर्सेस हैं, इनको मुझे दो फोर्सेस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मुझे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जानना चाहिए।
तो ये जो फोर्सेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फोर्सेस हैं जो कि न तो हॉरिजॉन्टल हैं और न ही वर्टिकल हैं, उनको उनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कितने फोर्सेस हैं, यहाँ पर 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स हैं। इन चारों में से 3 फोर्स 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 35 न्यूटन, ये तीनों फोर्स ऐसे हैं जो न तो वर्टिकल हैं और न ही हॉरिजॉन्टल हैं। तो इन तीनों फोर्सेस को, ये फोर्स 40 न्यूटन फोर्स, 35 न्यूटन फोर्स, इन तीनों फोर्सेस को इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस इनटू देयर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। मैं इधर ईस्ट डायरेक्शन को प्लस एक्स ले लेता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन को प्लस वाई डायरेक्शन ले लेता हूँ। मैं इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इधर मान लेता हूँ प्लस, ईस्ट की ओर जो है प्लस एक्स है और नॉर्थ की ओर प्लस वाई है। अभी मुझे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। सबसे पहले मैं ध्यान देता हूँ इस फोर्स को, 30 न्यूटन को। ये 30 न्यूटन का फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो देखिए, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिस तरफ थीटा बनता है, जिस तरफ एंगल होता है, उधर का कंपोनेंट आपका कॉस कंपोनेंट होता है। मतलब 30 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक 30 कॉस 25 होगा, एक 30 साइन 25 होगा। तो जिधर थीटा है उधर कॉस कंपोनेंट आएगा। मतलब इस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में या फिर प्लस एक्स डायरेक्शन में मेरा 30 कॉस 25 का एक फोर्स आएगा। चलिए लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, 30 कॉस 25 हो गया। अब इसी का वर्टिकल कंपोनेंट इधर ऊपर की ओर आएगा, है ना। इसका क्या आएगा, इस तरफ आया तो दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा। इस तरफ कितना आएगा, 30 साइन 25 आएगा। 30 साइन 25 हो गया। तो इसका तो मैंने रिजोल्यूशन कर लिया। अब मुझे 20 न्यूटन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टिकल है। इसको रिजॉल्व करके और प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो ये 20 न्यूटन को मैं एज इट इज ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर 20 न्यूटन का एक फोर्स है, यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरफ ऊपर की ओर 2 फोर्सेस हो गए। अब तो इन दोनों का काम तो हो गया, इसका और इसका। आते हैं, बढ़ते हैं 40 न्यूटन फोर्स की ओर। ये 40 न्यूटन का कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होंगे। तो इस तरफ 45 डिग्री है, तो इधर एंगल थीटा है, इसलिए इधर नीचे वेस्ट डायरेक्शन में इसका कॉस कंपोनेंट आएगा। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 40 कॉस 45, 40 कॉस 45 हो जाएगा ये वाला। इसका साइन कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर लिख लेते हैं, 40 साइन 45। तो ये हो गया मेरा 40 साइन 45। इस तरह से ऊपर की ओर अब 3 फोर्स हो गए, इस तरफ 1 फोर्स हो गया। अब मैंने इन तीनों का काम तो कर लिया। चौथा फोर्स मेरा बचा 35 न्यूटन का, जो कि वेस्ट से 50 डिग्री पर है। अब इसका, क्योंकि थीटा इस तरफ बना है, इसलिए वेस्ट की डायरेक्शन में, इस तरफ वेस्ट की डायरेक्शन में 35 कॉस 50 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35 कॉस 50। ये मेरा, ये एक और फोर्स आ गया। अब इसका साइन कंपोनेंट एक बच गया, किधर, इस तरफ नीचे की ओर साउथ की डायरेक्शन में आएगा 35 साइन 50। तो नीचे आएगा आपका 35 साइन 50। तो इस तरह मैंने इन तीनों फोर्सेस का, जो कि ना तो हॉरिजॉन्टल थे और ना ही वर्टिकल थे, इनको मैं उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया हूं मैं। चलिए इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूं इधर और आगे देखते हैं। ये हो गया मेरा, वही चीज़ है, यही चीज़ है। मैंने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, यही चीज़ को मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसको, इन फोर्सेस को प्लस लेता हूँ मैं। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनको प्लस लेता हूँ। तो उसके विपरीत दिशा वाले को मैं, जाहिर सी बात है, माइनस लूंगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हम ये भी जानते हैं कि अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन पे होते हैं तो उनको सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, अगर विपरीत दिशा में होते हैं तो उसको माइनस कर दिया जाता है। ये आप जानते हैं, है ना। तो प्लस एक्स डायरेक्शन को मैं, के फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहा हूँ, माइनस एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को मैं निगेटिव ले रहा हूँ। तो मैं सम करता हूँ तीनों का, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये है मेरा प्लस एक्स, कौन सा होगा, ये जो फोर्स है इसको मैं क्या करूंगा, प्लस एक्स करूंगा। तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 साइन, सॉरी ये साइन नहीं होगा, 30 कॉस 25 हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है। तो 35 हो जाएगा, कॉस 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 50 हो जाएगा।
और दूसरा फोर्स क्या है, ये है 40 cos 45, तो ये हो जाएगा 40 cos 45, 40 cos, ये 40 है, 40 cos 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो आंसर निकलेगा, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ, 30 cos 25 माइनस 35 cos 50 माइनस 40 cos 45, तो ये मेरा आएगा आंसर माइनस के साथ आ रहा है, यहाँ पर माइनस 23.593 न्यूटन आ रहा है फोर्स। जहाँ पर ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो इस डायरेक्शन को प्लस एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं, ये हमारा क्या एक्चुअल में निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, माइनस एक्स की ओर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, ये जितने भी फोर्सेस हैं, यहाँ पर एक फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स और ये चौथा फोर्स है, तो इन चारों फोर्सेस का भी वेक्टर सम कर लेते हैं। प्लस वाई डायरेक्शन को मैं प्लस लेता हूं मैं, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू, अब देखिए फिर से वही कर लेते हैं काम। मैं ऊपर कितना है, देखिए 40 sin 45 है एक, तो 40 sin 45 है, प्लस करूंगा क्योंकि प्लस वाई डायरेक्शन को प्लस लूंगा, 20 हो जाएगा। तीसरा फोर्स क्या है, 30 sin 45, 30 sin 25 है, 30 sin 25 हो जाएगा, तो 40 sin 45 प्लस 20 प्लस 30 sin 25 हो गया। और ये जो फोर्स है ये माइनस के साथ आया क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है, तो इसको मैं कर देता हूँ माइनस 35 sin 50। तो ये मैंने सारे फोर्सेस को लिख लिया यहाँ पर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, यदि आपका स्पीड कम है तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और पूरा आंसर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू आ रहा है मेरा 34, ये आ रहा है 34.151 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है एक, और एक प्लस वाई डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये हो गया मेरा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में आया, और ये प्लस वाई डायरेक्शन में आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में आया। तो इस तरह से मेरा रिड्यूस हो गया। अब मेरे पास दो फोर्सेस हो गए हैं, है ना, दोनों 90 डिग्री पर हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा दो फोर्सेस में कन्वर्ट हो गया है। चलिए इसको मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ। इसको क्या हो जाएगा मेरा, ये फोर्स है, ये हम जानते हैं ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि R इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड अल्फा इज द एंगल फ्रॉम, यहाँ से अल्फा इज द एंगल फ्रॉम 23.593 न्यूटन। इस फोर्स से हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। मान लेते हैं ये ऐसा रिजल्टेंट हमारा आ रहा है, रिजल्टेंट R होगा, और ये जो आएगा ये अल्फा, ये कहाँ से है, ये इस माइनस एक्स डायरेक्शन से है, माइनस एक्स डायरेक्शन से मतलब वेस्ट की डायरेक्शन से है, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट R इज द, वही मैं चीज़ जो बोला। आगे रिजल्टेंट फोर्स R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जब दोनों 90 डिग्री पर होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, जब दोनों 90 डिग्री पर होते हो तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, तो cos थीटा 90 करेंगे, cos 90 sin 0 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 23.593 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 34.151 का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट R। अब इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला, आपको अगर स्पीड कम है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए इसको R इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 41.51 न्यूटन आ रहा है आंसर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है F2 बाय F1, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा F2 बाय F1 हो जाएगा, ओनली F2 बाय F1 क्या हो जाएगा। F2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ से एंगल लेते हैं वो होता है F1 होता है, जहाँ से एंगल लेते हैं वो F1 होता है, और जो दूसरा फोर्स होता है वो F2 होता है। ये चीज़ आप जानते हैं, है ना। तो F2 क्या हो जाएगा 34.151 न्यूटन है, और F1 कितना है 23.593 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10 अल्फा इक्वल टू, जो कि मेरा आ रहा है 10 अल्फा इक्वल टू 1447 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स कर देंगे तो 10 इनवर्स आपका आ जाता है 55.36 न्यूटन। वैसे भी ये
देखिए ये अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा। इस अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये 34 जो है 23 से ज़्यादा है। जिधर बड़ा फोर्स होता है उधर रिजल्टेंट झुकता है। जिधर बड़ा फोर्स है, क्योंकि ये 34.151 बड़ा है किससे? 23 से, इसीलिए ये रिजल्टेंट जो है इसकी तरफ झुकेगा। अगर ये दोनों बराबर होते तो ठीक 45 डिग्री पर आता है ना। इसीलिए अल्फ़ा की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, जो कि हमारा आ भी रहा है। तो अगर आपका अल्फ़ा 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है तो मतलब यह है कि आपका आंसर जो है सही होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 55.36 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की ओर इतना लग रहा है। ठीक है, तो हमारा फोर्स सिस्टम को वापस से देखते हैं कौन सा था हमारा। इस तरह से फोर्स सिस्टम था स्टार्टिंग में। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है वो है 41.51 न्यूटन है। देखिए ये रिजल्टेंट फोर्स है और इसका डायरेक्शन कितना हो गया? वेस्ट से ये डायरेक्शन हो गया, है ना। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, इस डायरेक्शन में है, और ये हमारा अल्फा हो गया इस डायरेक्शन में। कितना आ रहा है? 55.36 आ रहा है। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। मैंने डिटेल से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट भी कर सकते हैं। हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, फोर्स डायग्राम बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, 5 फोर्सेस 100 न्यूटन, 80 न्यूटन, 60 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑन ए प्लेन एट 30 डिग्री 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री रेस्पेक्टिवली फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। आपको 5 फोर्सेस दिए हैं और एक फिक्स डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 100 न्यूटन का फोर्स जो है 30 डिग्री पर काम कर रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री पर है, 60 न्यूटन का फोर्स 90 डिग्री पर है, 40 न्यूटन का फोर्स 120 डिग्री पर है और 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो 150 डिग्री पर है। फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एक फिक्स डायरेक्शन से। ठीक है, क्या है ये हॉरिजॉन्टल से, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन से हम लेंगे प्लस एक्स डायरेक्शन से। हमारा आदत होता है, हम जानते हैं कि एंगल जो हम मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, है कि नहीं। हमेशा हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे मेजर करते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ये रहता है प्लस एक्स होता है तो हमको, हमारा आदत होता है हम ऐसे मेजर करते हैं। तो मैं हर एंगल को यहाँ प्लस एक्स से मेजर करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 फोर्सेस हैं। ये अगर डायग्राम इमेज दिमाग में घूम गया तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, वो एक्सिस बना लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए ठीक है, तो मेरा हो जाएगा ये प्लस, ये मैं मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है और ये मान लेता हूँ मैं प्लस वाई एक्सिस है। अब हमारा 100 न्यूटन का फोर्स है ना। 100 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है? एक लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स है। 100 न्यूटन का फोर्स इस फिक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब मैं यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइंड 100 न्यूटन का फोर्स बना देता हूँ मैं। ये 30 डिग्री हो गया मेरा। दूसरा फोर्स है 80 न्यूटन का, 60 डिग्री पर है। यहीं से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड एक 80 न्यूटन का फोर्स बनाना है मुझे। तो ये हो गया 80 न्यूटन का, ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तीसरा जो 60 न्यूटन का फोर्स है वो 90 डिग्री पर है, मतलब प्लस वाई डायरेक्शन में हो जाएगा 60 न्यूटन का फोर्स, ये हो गया। चौथा फोर्स है 40 न्यूटन का, 120 डिग्री, मतलब प्लस एक्स से 120 डिग्री खींचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम? यहाँ से 30 डिग्री पर आएंगे। कितना न्यूटन? 40 न्यूटन। तो एक 40 न्यूटन का फोर्स खींच दिया और ये 30 डिग्री हो गया। क्यों 30 डिग्री इधर से हुआ? क्योंकि यहाँ से 120 है। देखिए ये वाला जो एंगल है टोटल, ये एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल जो हो जाएगा हमारा ये 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा एक लास्ट फोर्स बचा, 5वां फोर्स 20 न्यूटन का, जो कि 150 डिग्री पर है। तो यहाँ से 150 डिग्री यहाँ आसपास आएगा, तो मेरा 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, है ना। तो 150, तो ये क्योंकि यहाँ से टोटल 180 होता है तो ये एंगल जो बनेगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये है कि ये 150 था टोटल, यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे ये, तो ये 150 डिग्री पर है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 30 डिग्री ओनली। तो अगर आपने ये फोर्स डायग्राम बना लिया, आपका 50% आंसर हो चुका है, आपने सही ड्रॉ कर लिया। तो
चलिए इसको मैं फिर से, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो फोर्सेस न तो हॉरिजॉन्टल हैं और न ही वर्टिकल हैं उनको उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। सो रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस, नॉट ऑल द फोर्सेस, 16 न्यूटन को हमको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वर्टिकल है। रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस मतलब इन 4 फोर्सेस को रिजॉल्व करने पर उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया, और मैं इधर एक्स ले लेता हूँ, इधर वाई ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या हो गया मेरा, ये 100, पहले मैं 100 न्यूटन फोर्स को फोकस करता हूँ जो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, 100 cos 30, 100 sin 30। 100 cos 30 जिधर एंगल बनता है उधर cos का कंपोनेंट आता है, तो इस तरफ 100 cos 30 में ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरफ क्या हो गया 100 cos 30, तो इस तरफ ऊपर की ओर आएगा 100 sin 30, ठीक है। अब इसका काम हो गया, 80 न्यूटन को पकड़ते हैं हम, 80 न्यूटन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, तो इस तरफ आएगा 100 cos 60 और ऊपर आएगा 100 sin 60 आएगा। ये दोनों फोर्स का काम हो गया। 60 न्यूटन का तो बहुत आसान है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं 60 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ये 3 फोर्सेस हो गए, इस तरफ इधर 2 फोर्सेस हो गए। अभी हमारा 3 फोर्सेस का काम हो चुका है। इस 40 न्यूटन को फिर से मुझे क्या करना है, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। इस बार ध्यान देना, ये फोर्स वर्टिकल से, ये एंगल वर्टिकल से बना है 30 डिग्री, ये हम 30 डिग्री को ध्यान देंगे, इस 120 डिग्री को भूल जाइए यहाँ से, है ना, ये 120 को भूल जाइए, हम इसको ध्यान देते हैं, एक ही बात है। तो क्योंकि ये एंगल इधर से बना है इसलिए 40 का कंपोनेंट जो वर्टिकल है वो 40 cos 30 ऊपर बनेगा, तो ये 40 cos 30 इधर बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि एंगल इधर था इसलिए इधर ऊपर की ओर cos कंपोनेंट आएगा। अब 40 का साइन कंपोनेंट इधर आएगा, 40 का साइन कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 40 sin 30, 40 sin 30 हो गया। लास्ट फोर्स बचा 20 न्यूटन का, क्योंकि एंगल -x डायरेक्शन से बना है तो इस तरफ क्या आएगा, -x डायरेक्शन तरफ 20 cos 30 आएगा, 20 cos 30, तो इसका एक कंपोनेंट बचा जो कि ऊपर आएगा 20 sin 30। इस तरह से देखिए, ये एक फोर्स हुआ, 2 फोर्स हुआ, 3 फोर्स हुआ, 4 फोर्सेस को मैंने रिजॉल्व किया, तो 4 दूनी 8 फोर्सेस हो गए और ये 9वां फोर्स है। तो टोटल इसको रिजॉल्व करने के बाद 9 फोर्सेस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फोर्सेस हो गए, 5 6 7 8 9 फोर्सेस हो गए, मतलब सही है। 9 फोर्सेस है मतलब सही है, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस 1 9 फोर्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने फोर्स डायग्राम को, ये फोर्सेस को हमने क्या कर दिया, उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब जो सेम डायरेक्शन में उनको प्लस करना है, जो विपरीत दिशा में वो माइनस कर देना है डायरेक्ट उसको। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये हो गया हमारा। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, अगेन जो प्लस एक्स एक्सिस की ओर है उसको प्लस लेते हैं, प्लस वाई एक्सिस की ओर है उसको प्लस लेते हैं, अब माइनस वाले को माइनस ले लेंगे, ठीक है। अब वेक्टर सम कर देते हैं, एक्स डायरेक्शन में पहले वेक्टर सम कर देते हैं हम। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन में जितने भी उनका वेक्टर सम करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स है, समेशन ऑफ एफ एक्स, पहले इस फोर्स को ध्यान दीजिए, पहला नंबर का फोर्स कितना है 100 cos 30, तो ये हो जाएगा 100 cos 30 हो जाएगा। ये भी प्लस है, प्लस एक्स डायरेक्शन में है इसलिए ये क्या हो जाएगा 80 cos 60, 80 cos 60 हो जाएगा। अब देखिए ये तीसरा फोर्स हो गया जो कि माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ इसको -20 cos 30, -20 cos 30। और ये चौथा फोर्स हो गया मेरा, क्या है -40 sin 30, -40 sin 30, है ना। आप जानते हैं sin 30 इक्वल टू 1/2 होता है ना। आप ये भी जानते हैं sin 30 इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, तो ये सीधा सीधा आधा हो जाएगा। इसको सबको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 89.282, मतलब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्लस डायरेक्शन में, इस तरफ कितना मिल रहा है आपको 89.282 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। अब इसी तरह से वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन, तो हमको तो ये बड़ा आसान हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 फोर्सेस हैं, पांचों फोर्सेस ऊपर की ओर लग रहे हैं, सबको जोड़ देना है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन समेशन ऑफ एफ वाई, सबको जोड़ दीजिए क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर है, सब प्लस हो जाएंगे। तो मैं सबसे नीचे से शुरू करता हूँ, 20 sin 30, देखिए 20 sin 30। दूसरा फोर्स है 40 cos 30, 40 cos 30,
तीसरा फोर्स है 100 साइन 30, 100 साइन 30। चौथा फोर्स है 60 न्यूटन, 60। पांचवा फोर्स है 80 साइन 60, 80 साइन 60। ये हो गया मेरा। ठीक है, अब इनका सबको जोड़िए कैलकुलेटर से जल्दी से, तो आपका आएगा, ये आ जाएगा 223.923। देखिए इससे कहीं ज़्यादा है 89 से, समेशन ऑफ एफ एक्स है, तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है आपका, ये डायरेक्शन हो जा रहा है 223.923। यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये देखिए 89 और ये ऊपर आ रहा है ये। ठीक है, चलिए इसी को मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ इधर, ये हो गया मेरा, ये इतना है हमारा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं R इज़ द रिजल्टेंट फोर्स, है ना, R इज़ द रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, रिजल्टेंट है। और अल्फ़ा हम ले लेते हैं, अल्फ़ा ये जो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, रिजल्टेंट ऐसा कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, और मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, प्लस x डायरेक्शन से मैं इस अल्फ़ा को ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा F1, दिस फोर्स विल बी F1, और ये जो फोर्स है वो हो जाएगा F2। तो हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, R रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा, और टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, F2 बाय F1 हो जाएगा। तो यहीं से हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ले लेते हैं। हमने ये जो मैं बोला वही चीज़ें हैं इसमें। तो रिजल्टेंट R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजल्टेंट R इक्वल टू हो जाएगा √89.282 का स्क्वायर, बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, प्लस 223.923 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा R इक्वल टू, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, R इक्वल टू आएगा 241.1 न्यूटन। इस तरह से टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला मुझे पता है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, F2 बाय F1। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 मेरा 223.923 डिवाइडेड बाय 89.282, ये हो जाएगा आपका 2.50। तो अल्फ़ा निकल जाएगा आपका, चलिए अल्फ़ा निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जो है ये हो गया, कहाँ से आ रहा है ये, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा रिजल्टेंट दोनों प्लस में है, मतलब इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन प्लस x डायरेक्शन से, प्लस x से, है ना, मैंने बात कर लिया। ये रिजल्टेंट मेरा जो मैं डायग्राम से बनाया था, ये कितना रहा हमारा 241.1 न्यूटन, और ये अल्फ़ा कितना आ रहा है 68.262 डिग्री आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो मेरा क्या हो गया, ये फोर्स डायग्राम था हमारा, स्टार्टिंग में देख लीजिए, और हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है 241.1। अल्फ़ा कितना है, हमारा अल्फ़ा है, ये अगर देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है वो हमारा, ये एंगल जो बन रहा है हमारा, ये कहीं एंगल बन रहा होगा, ये 68.262 डिग्री पर आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने, ठीक है, तो इसमें हमने दो न्यूमेरिकल कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करना सीखे, डिटेल से जाने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, उपयोगी होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।